कॉलेज के बाद ड्रॉप ईयर शुरू किया तो स्टार्टिंग में तो बड़ा स्मूथली चल रहा था, बट फिर एकदम से मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आए और जिस वजह से मेरा 1 मंथ पूरा जो है उन हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करने में चला गया। फन एलिमेंट के लिए मैं खेल लेता था, बैडमिंटन या फिर चेस या फिर कभी कभार मूवीज़ भी देख ली, पर वो लिमिट में ही देखता था चीज़ें सब, जिससे कि पढ़ाई इफेक्ट ना हो। क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो हर एग्ज़ाम के पहले मैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलने शाम को जाता ही था, और जब उससे क्या होता है माइंड एक थोड़ा सा काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो गेट 2025 के आज हमारे साथ हैं टॉपर ध्रुव पांडे, जिन्होंने अचीव किया इस बार इलेक्ट्रिकल में ऑल इंडिया रैंक 53 और इंस्ट्रूमेंटेशन में इन्हें अचीव किया है 13 रैंक। तो ध्रुव, सबसे पहले आप बताओ कि आपको जैसा लास्ट ईयर में, मेरे को जैसा आपने बताया कि लास्ट ईयर में आपका उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, इस बार ये अचीव करके आपको कैसा फील हो रहा है? डेफिनेटली सर, पिछले साल मेरा उतना अच्छा नहीं रह पाया था सारी तैयारी के बावजूद, तो इस साल जब प्रिपेयर किया और रिज़ल्ट आया तो काफ़ी सुकून मिला कि हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेरा हो गया है, एक कॉन्फिडेंस भी आया लाइफ में। तो हाँ सर, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। स्टूडेंट नॉर्मली जब देखते हैं, इंटरव्यूज़ देखते हैं टॉपर्स का, तो उनको देख के लगता है कि यार ये बढ़िया, इसका ये तो टॉपर बन गया और इसकी जर्नी बड़ी स्मूथ रही होगी, बढ़िया इसने आराम से तैयारी करी होगी, टेस्ट सीरीज़ दी होगी और बढ़िया इसने अचीव कर लिया। मगर ऐसा नहीं होता है, इनकी प्रिपरेशन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, जैसे हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन में आते हैं। तो ध्रुव, आपकी भी प्रिपरेशन में कोई ऐसा आया टाइम बीच में? यस सर, जब मैंने अपना कॉलेज के बाद ड्रॉप ईयर शुरू किया तो स्टार्टिंग में तो बड़ा स्मूथली चल रहा था, बट फिर एकदम से मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आए और जिस वजह से मेरा 1 मंथ पूरा जो है उन हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करने में चला गया और फिर थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस भी था उस चीज़ को लेके। बट वो है कि एग्ज़ाम से पहले मैंने वापस से अपना पूरा कॉन्फिडेंस वापस से इकट्ठा करा और वापस से लगा, तो उसके बाद रिज़ल्ट अच्छा आ गया, तो एवरीथिंग इज़ वर्थ इट एट द एंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आगे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी होगा, जब आप तैयारी करेंगे तो बीच में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मगर प्रॉब्लम आएंगी और आपको कमबैक करना है। ये कमबैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी ध्रुव ने बताया कि उनके साथ भी प्रॉब्लम आई और उनने बहुत अच्छा कमबैक किया, ठीक है? तो बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना है, ये प्रिपरेशन एक जर्नी है जिसको हमें एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एंजॉय करेंगे, बीच में प्रॉब्लम आएगी, इसको सॉल्व करना है और फिर अपने काम पे वापस लगना है। तो थोड़ा सा एक लाइटर मोड में भी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इसके अलावा, जैसे आप साल भर प्रिपरेशन कर रहे थे, इसके अलावा भी आपकी कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं? जैसे कई लोग कुछ खेलना पसंद करते हैं, मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, आपकी क्या हॉबीज़ है? सर वही है कि जब आप इतना लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो सबकी लाइफ में ऐसा आता है कि थोड़े बोर हो जाते हैं वो करते करते, एक मोनोटोनिसिटी आ जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो थोड़ा सा फन एलिमेंट के लिए मैं खेल लेता था, बैडमिंटन या फिर चेस या फिर कभी कभार मूवीज़ भी देख ली, पर वो लिमिट में ही देखता था चीज़ें सब, जिससे कि पढ़ाई इफेक्ट ना हो। तो ये सब भी ज़रूरी है चीज़ें, मतलब बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जो खासकर एस्पिरेंट होते हैं उनको लगता है यार एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट के चक्कर में वो प्रेशर बहुत क्रिएट कर लेते हैं और दिन भर रात भर लगे रहते हैं। मगर ब्रेक देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया कि कुछ स्पोर्ट्स खेल लें, कुछ मूवीज़ देख लें, तो ऐसा आप ये मत सोचिएगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, टॉपर से पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं सोचना है हमें। थोड़ा सा हमें बैलेंस बना के चलना है, हमें तैयारी तो करनी है, उसे प्रेफरेंस देनी है, मगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें भी हमें करना ज़रूरी होती हैं, और वो करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ख़ासकर जैसा आपने स्पोर्ट्स के बारे में बोला, ये मैं भी बहुत प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो हर एग्ज़ाम के पहले मैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलने शाम को जाता ही था, और जब उससे क्या होता है माइंड एक थोड़ा सा काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और वो जो टाइम है, जैसे कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो एक घंटे अगर आप खेल रहे हैं तो मेरे को पता है कि उस टाइम पे आप कुछ नहीं सोचते। बिल्कुल सर, प्रिपरेशन चल रही है, अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, उस 1 घंटे में जब दिमाग शांत हो जाता है और फिर आप वापस लगते हैं तो वो एक अलग ही एनर्जी लेकर आता है। जबकि अगर हम लगातार लगे रहें तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं लूज कर जाते हैं। एक टाइम पे वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप, तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बेनिफिशियल है, मतलब एस्पिरेंट के लिए स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना। जी जी। तो अब जैसे ये तो प्रिपरेशन की बात हो गई, तो अब आगे क्या आपका प्लान है? एमटेक का या पीएसयू का, क्या आपका प्लान है? सर मेरा प्लान तो वही है कि कोर सेक्टर में जाना है, मतलब पीएसयू में ही मुझे जाना है। तो हाँ सर, यही मेरा अभी प्लान है कि या तो पावर ग्रिड या फिर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इनमें से कोई मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। चलो बढ़िया है, बाय द गॉड्स ग्रेस सब जो भी मिले। नहीं, बेस्ट ही मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी प्रिपरेशन में जितनी मेहनत करी है तो उससे आउटपुट तो निकलना ही है। तो
बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, और आई होप जितने भी गेट एस्पिरेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको यहाँ से कुछ सीख मिली होगी और वो अपनी तैयारी में इस सीख को लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।